और इस सिचुएशन में अगर आप देखें तो थोड़ा सा मतलब आप देखें पलड़ा पाकिस्तान का भारी लग रहा है। पर आज आपने देखा कि जो ये सिचुएशन हुई, आज दिन का खेल जब समाप्त हुआ है, तो अगर आप एक तरीके से देखें तो पाकिस्तान थोड़ा प्लस भी है। 157 रन 6 विकेट, पर हमें ये देखना होगा कि इन 6 विकेटों में कितनी इंपॉर्टेंट विकेट। खबर ये हुई कि एक विकेट उनको मिल गया इमाम के रूप में, और जैक लीच से हम बात भी कर रहे थे कि वो थोड़े से सेकंड इनिंग में फीके नजर आए, उनको कोई विकेट उस तरीके से नहीं मिला। लेकिन अगर बोले इस सेशन का सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू, तो जो बात करें कि एक पार्टनरशिप बिल्ड हो रही थी, पहले 50 की हुई, फिर 100 की हुई, और उस पार्टनरशिप को तोड़ने का काम किया जैक लीच ने। और इमाम जाते जाते जब वो विकेट गिरा तो बहुत ही ज्यादा जैसे बोले गुस्सा आ रहा था उनको, फ्रस्ट्रेटेड होने वाला था। बहुत ज्यादा बॉल पर वो आउट हुई है, वो बॉल ऐसी थी कि उनको बल्ला लगाना नहीं चाहिए था, थोड़ी स्लिप पर आउट हुई है, थोड़ी बाहरी बॉल थी, तो उनको लगा, वो अफसोस हुआ होगा। क्योंकि आज जो उन्होंने पारी खेली थी इमाम की, जो हमने लगातार, हमने ही नहीं लगातार कई लोगों ने, या फिर कहें जो फैंस जुड़ते हैं, भाई लोग जुड़ते हैं, और तमाम लोग ये बात बोलते हैं इमाम को लेकर भी कि जो पिच जब मुश्किल होती है उनको खेलने में दिक्कत होता है। लेकिन आज उन्होंने दिखाया कि सही से फिट भी नहीं थे, उनकी जो चोट लगी थी, हैमस्ट्रिंग वाली प्रॉब्लम थी, उसके बावजूद आज ओपन करने नहीं आए, बीच में आए और उन्होंने एक बेहतरीन पारी खेल कर गया। जिससे पहले हमने देखा था पिछले मुकाबले में भी थोड़ी सी अच्छी पारी उन्होंने वहां पर भी खेली थी, जब हम दूसरी पारी वाली बात करें उनकी जो अच्छी पारी थी। तो ये सारी चीजें इमाम के लिए ये अच्छा सीरीज जा रही है, मतलब आपने अच्छा करके दिखा दिया। अब लेकिन वही वाली सवाल है कि जो इंग्लैंड को जो विकेट मिल गया इमाम का, यहां से असली टेस्ट अब शुरू होगा कि यहाँ पर 100 शकील जो सॉलिड लग रहे हैं उनको तो एक तरफ भूल जाइए, वो भरोसे के नाम हो चुके हैं पाकिस्तान के लिए अगर आप देखें। पर उनके साथ कौन देगा, फहीम अशरफ, नवाज, ये 2 विकेट बची इनके पास। अब यहां देखना होगा कि कल 157 रन का ये बना पाएंगे, या फिर हमने जो देखा था पहले मुकाबले में कि वहां पर भी लग रहा था कि अब आसानी से मुकाबला जीत जाएगी पाकिस्तान, लेकिन उसके बाद फिर वो चोक वाली स्थिति आ गई थी। तो सुनील भाई, अभी तक आपने देखा कि पहला जो 14-15 ओवर तो ये मुकाबला जीतते हैं वहां पर शुरुआत में, जिस तरीके से 64 रन बन जाता है, उसके बाद का सेशन शुरू होता है तो फिर जिस तरीके से बढ़त आगे ले जाती है इंग्लैंड की टीम। अब यहां से हमने देखा ये वाला सेशन तो पूरी तरीके से, अगर वो लास्ट विकेट नहीं आई होती तो इस मुकाबले पर पकड़ जो थी वो पाकिस्तान ने बनाई ली थी, पाकिस्तान की बनी हुई थी। पर अब आपको क्या लग रहा है कि कल किस तरीके से चीजें होंगी? ये देखो, 2 तरीके से आप इस मुकाबले को देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इंग्लैंड को सबसे ज्यादा नीड इन द सेंस कि ये पार्टनरशिप तोड़नी थी, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये बल्लेबाज इन बल्लेबाजों की पार्टनरशिप आपने तोड़ दी तो आपको कहीं ना कहीं मोमेंटम आपका शेक होगा, पाकिस्तान का मोमेंटम शेक होगा। और वही हुआ, क्योंकि इमाम को आउट करते ही आप देखिए कि हालांकि खेल थोड़ा सा पहले खत्म हो गया, बैड लाइट वगैरह क्या पता नहीं क्या हुआ। भाई लिख रहे हो, नाम मैं भी उनका लेना भूल गया था। सलमान आगा भी है, क्योंकि आई थिंक अशरफ को भेज दिया एज अ नाइट वॉचमैन, फहीम अशरफ को पहले भेज दिया, और सलमान आगा ने भी कुछ तेज तर्रार वाली पारियां खेली थी, तो ये ऑप्शन जरूर है, सलमान आगा भी रहेंगे, नवाज भी रहेंगे। और इस सिचुएशन में अगर आप देखें तो थोड़ा सा मतलब आप देखें पलड़ा पाकिस्तान का भारी लग रहा है। सलमान आगा का मैं नाम भूल गया था, इसलिए शायद उस तरीके से 57 अगर आप देखें। पर वही चीज है कि फिर वही है ना कि सारी विकेटें गुच्छे में ले जाएगी इंग्लैंड की टीम। पर अगर यहाँ पर अटैकिंग क्रिकेट जो हमने बात की थी कि टी के बाद कि जिस तरीके से इमाम ने टी से पहले या फिर जो उनकी बल्लेबाजी रही है, जिस तरीके से जो अंदाज है उनको वो जारी रखना, वो उन्होंने वही किया। ऐसा नहीं आज क्या कि बहुत स्लो खेल गए, हमने देखा स्लो के चक्कर में विकेटें गई हैं यहाँ इस मैदानों पर, इसमें जो टीमें खेली हैं, या फिर जो मतलब इन दोनों टीमों में जो खिलाड़ी खेले हैं, तो जो खिलाड़ी ज्यादा डिफेंसिव माइंडसेट के साथ गया है, हमने देखा कि जब स्कोर कर रहे थे, चाहे वो जो ओपनर आया था अब्दुल्ला शफीक, अच्छे रन आ रहे थे, थोड़ा रिस्की भी थे पर रन बन रहे थे। पर जब उन्होंने ब्लॉक करना शुरू किया फिर वो रन भी नहीं कर पाए और अपना विकेट भी गंवा दिए। तो वो चीजें इमाम ने नहीं किया। साउथ शकील भी एक तरीके से अगर आप देखें, अभी वो उनका स्कोर क्या है पर मैं बता दूं आपको। साउथ शकील आई थिंक 75 कितने पे खेल रहे हैं, ऐसे कुछ खेल रहे हैं, बता देता हूँ। साउथ शकील हैं अभी 54 रन पर वो खेल रहे हैं, 23 गेंदों में 54 रन। इसके अलावा जो पारी थी इमाम की 60 रन की पारी उन्होंने खेली, 57 का स्ट्राइक रेट रहा। अच्छा मतलब उस तरीके से अगर आप देखें ठीक अच्छी पारी आई है। पर अब वही है कि कल का ये दिन वही रिजल्ट वाला ही दिन है, कल तो रिजल्ट ही आएगा। पर वही है कि यहाँ से अगर आप देखें, मुझे 157 आएगा, 6 विकेटें आएगी, आप ये बताइए पहले क्या आएगा। यार देखिए पाकिस्तान, मैंने पहले भी बोला था कि मतलब कि जैसे मैंने परसों कहा था कि शायद कल रिजल्ट भी आ जाए, पर आज आपने देखा कि जो ये सिचुएशन हुई, आज दिन का खेल जब समाप्त हुआ है, तो अगर आप एक तरीके से देखें तो पाकिस्तान थोड़ा प्लस भी है। 157 रन 6 विकेट, पर हमें ये देखना होगा कि इन 6 विकेटों में कितनी इंपॉर्टेंट विकेट चीज है। शकील पे आप भरोसा कर सकते हैं, शकील पे भरोसा करते हैं। अगर सलमान भी मतलब कि ठीक है वो शॉट अच्छे खेल लेते हैं, पर जरूरत के समय अब यहाँ वही होगा ना कि कल जब शुरुआत में जब पहला घंटा होगा वहां पर हमने देखा कि जिस तरीके से विकेट के चांसेस वहां पर रहेंगे, हमने देखा इनके पेस बॉलर अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं वहां पर, तो फिर दिक्कतें होंगी। फिर मुझे अभी भी लग रहा है देखिए कि मतलब एज ए बैकिंग के हिसाब से मैं पाकिस्तान को थोड़ा सा यहाँ बैक जरूर करूंगा कि शायद हो सकता है कर ले जाए। पर जो बॉलिंग है, जो इंटेंट है, जो थोड़ी सी वो माइंडसेट है, उसमें इंग्लैंड थोड़ा सा बढ़त ले जाती है। पर आपको लग रहा है कि पाकिस्तान चेज कर पाएगा? देखो अभी वैसे देखें तो 60 मतलब % अगर वैसे देखें मतलब मुकाबले के संदर्भ में देखें तो 60-40 का रेशो इन फेवर ऑफ पाकिस्तान। 60 मेरे को लग रहा है कि क्योंकि पिछले वाले में भी क्या था कि पिछले वाले में भी ये अच्छे माइंडसेट में थे, ये बिल्कुल गेम में प्लस थे, पर वो जो दिमाग वाली बात है ना, वहां से पाकिस्तान की टीम थोड़ा सा पीछे हो जाती है। जैसे ही अभी शुरुआत होगा, ये बहुत डिफेंसिव माइंडसेट, नया दिन होगा, नई शुरुआत एक तरीके से होगी, का विकेट जाएगा, फिर दिक्कतें वहां पर शुरू होंगी। पर यही है
कि और 150 रन यार देखो, बाद के बैटर्स के लिए थोड़ा टेस्ट कंडीशन में उस तरीके से मुश्किल ही रहता है एक तरीके से। शकील नो डाउट सेट बल्लेबाज हो चुके हैं, अशरफ वहां पे खेल रहे हैं, फिर आगा सलमान भी आएंगे, उसके बाद नवाज भी आएंगे, और उसके बाद तो पूरी क्योंकि ये ना कि हम जो बात करें 150 रन की, तो आपके 6 विकेट है, 198 पे आपके 4 विकेट तो चले गए ना, यहाँ पर आपके मेन बल्लेबाज चले गए, जिसमें से 2 अच्छी पारी आई हैं। तो ये देखना होगा कि कल मुकाबले में मतलब किस तरीके से, बाकी सवाल भी ले लेते हैं कुछ लोग क्या बोल रहे इस मुकाबले को लेकर, कि क्या लग रहा है कि मुल्तान टेस्ट पाकिस्तान बचा पाएगा या फिर इंग्लैंड जो है कल ही इस सीरीज को खत्म कर देगा जीत के। बाकी अगर हम देखें जिस तरीके से मुश्किल ही लग रहा है जिस तरीके से देख के समझ में आ रहा है, क्योंकि वही है कि अर्ली मॉर्निंग मतलब योगेश जी वही कह रहे हैं कि 150 रन इजी नहीं होगा, जो हम भी बात कर रहे हैं कि उतना आसान नहीं होगा।